गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफिंग करने वाला हूँ। एक्चुअली जो मैंने एनसीईआरटी से करी, बच्चे बहुत सारे खुश हैं, बट उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बात करते हैं, एक्स्ट्रा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें को अपन लेके चलने वाले हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब है कि जैसे पॉलिनेशन सेक्शन को आज कंप्लीट करने वाले हैं अपन, तो पॉलिनेशन के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बातें हैं, बहुत सारे। जो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें देखना कि इट्स नॉट ओनली पीडीएफ, इट्स अ कंप्लीट पॉलिनेशन। पूरा का पूरा जो है केवल पॉलिनेशन का पीडीएफ ही नहीं है, एज ए वीडियो मैंने पीडीएफ को प्रोवाइड किया है, जो मेरी अपने द्वारा बनाया गया नोट्स है उसके थ्रू। तो इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो पॉलिनेशन का टाइप है उसको देखते हुए थोड़ा सा, मतलब कि इसको एनसीईआरटी मैंने करी। अब जो है हमें करनी है बात कि एनसीईआरटी के अलावा जो है इसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, पॉलिनेशन का टाइप क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, पॉलिनेशन किसके किसके थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बैट्स के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोलस्क के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्नेल के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हैं। मतलब कि डिफरेंट आंट्स है, बर्ड्स है, एयर है, वाटर है, सारे के सारे चीज़ें हैं यहाँ पे जितने भी, और स्पेशल टाइप के पॉलिनेशन की भी हमने चर्चा करी है इसमें। तो एज ए पीडीएफ आप वीडियो भी मान सकते हो इसको, अच्छी कैटेगरी का, कि मतलब कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करी गई जो पॉलिनेशन में हद तक है। मतलब कि ये टोटली जो है, अब आपको बात करें तो टोटली पॉलिनेशन यहाँ पे है। मतलब कि परागन, हिंदी बोले तो परागन, परागकण का अंतर से स्टिग्मा पे जाना पॉलिनेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, पॉलिनेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे और आगे चल के हमें बात करना पड़ेगा इसमें। पेज को देखने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा व्यू देता हूँ मैं। थोड़ा सा राइटिंग मेरी पहले के मैं दोबारा लिखने में असमर्थ हूँ, इतने जल्दी जल्दी नहीं लिख सकते। तो जो जल्दी से बनाया हुआ मेरे अपने हैंड राइटिंग में है, थोड़ा सा मैं क्या करता था पहले तो इसको मतलब कि अच्छे से लिखना, फिर जो है पीडीएफ बनाना, फिर जो है आपको प्रोजेक्ट करना, थोड़ा सा टाइम टेकन है। तो बाबू आपको मैं समझा दूंगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी भद्दी है, बट कंटेंट से अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो देखना, आपको खुद पता चलेगा, मेरे कहने न कहने से कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बेटा पॉलिनेशन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे पॉलिनेशन है, और पॉलिनेशन के लिए क्या बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज नॉन एज का पॉलिनेशन। मतलब कि परागकण का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ये पॉलिनेशन के कंडीशन में अपन बोले तो एक तो सेल्फ पॉलिनेशन से, दूसरा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ बोले तो एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर, मतलब कि दोनों बातें करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा क्रॉस की भी बात करेंगे। तो यहाँ ऑटोगेमी कहने का मतलब जिटेनोगेमी और जीनोगेमी, तीन तरह का, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑटोगेमी, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और गेमी मतलब मैरिज, मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है फ्लावर है, फ्लावर में एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। तो एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गया, तो ये क्या है, ये क्या है, ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन। अब जैसे ही बात करेंगे कि यहाँ पे कहे कि सेल्फ पॉलिनेशन कंडीशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ अ प्लांट, एक ही प्लांट का। लेकिन यहाँ जिटेनो मतलब होता है नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी। नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी। तो पड़ोसी फ्लावर पे, मतलब कि ये एक फ्लावर, एक प्लांट ये है, ये एक प्लांट ये है। इसमें बात करें तो ये मेल फ्लावर है, और इसकी बात करें तो ये फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ से मेल से फीमेल पे ट्रांसफ़र होगा, तो इसके कंडीशन में क्या बोलेंगे, ये जिटेनोगेमी। क्या बोलेंगे, जिटेनोगेमी? बिल्कुल नहीं, इसको क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। ये क्या है, जीनोगेमी। बट क्या है कि यहाँ पे यदि एक ही एक प्लांट है, एक फ्लावर यहाँ है, ये और एक फ्लावर यहाँ है। यहाँ पे मान लिया कि मैंने इसको मेल माना और इसको क्या मान लिया, फीमेल माना। तो यहाँ से यहाँ एक ही प्लांट के ऊपर दोनों
फ्लावर है, मेल और फीमेल फ्लावर यहाँ पे, तो ये कंडीशन क्या है, जिटोनोगेमी आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे फिर से बात करते हैं कि यहाँ जैसे ही अपन बात करें तो ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी, तो ये कम्प्लीटली जो है सेल्फ है, बट इसके कंडीशन में यदि बोला जाए तो जेनेटिकली क्या है जी, जेनेटिकली ये जेनेटिकली डिफरेंट है। अरे समझ में आ रहा है ना, मतलब कि जेनेटिकली कहा जाए तो ये फ्लावर अलग अलग है, लेकिन इकोलॉजिकली और फंक्शनली बोला जाए तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। अब समझ में आ रहा है, तो इसको क्रॉस मान सकते हैं जेनेटिकली, लेकिन इकोलॉजिकली और फंक्शनली क्या है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी है। अब चलिए बेटा आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो एक और कंडीशन है, जो 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 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे अपन देखेंगे बैगिंग, डिबैगिंग, इमेस्कुलेशन, ये सारे के सारे चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि जिटेनोगेमी के कंडीशन में आपको मैं समझा चुका हूँ। जिटेनो मतलब होता है नेबर। इसमें क्या होता है कि ये टैप है सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर होता है फ्लावर में, कहाँ पे, दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में, लेकिन प्लांट कैसा होगा, सेम प्लांट होगा, ठीक है ना। एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नॉन एज का जिटेनोगेमी। इसको कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्लावर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट पॉलिनेटिंग एजेंसी इज रिक्वायर्ड। मतलब कि इसको क्या कह सकते हैं भैया, पॉलिनेटिंग एजेंसी जो ज़रूरत है यहाँ पे, फंक्शनली या इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है ना। मतलब एक ही प्लांट है तो जीन तो सिमिलर होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि फंक्शनली और इकोलॉजिकली क्या है, ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है, बट इसको जेनेटिकली बोला जाए तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। एक ही प्लांट है तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट समान होगा, तो ये आप देख सकते हैं जिटेनोगेमी के कंडीशन में ये जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो जैसे ही बात करेंगे आपको यहाँ पे, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करें, दूसरे टाइप की है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। और जीनोगेमी के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो दो डिफरेंट फ्लावर आपको दिखता होगा, दो डिफरेंट फ्लावर दिखता होगा। देखिए एक जो है, एक कंडीशन क्या है कि ये मेल वाला हिस्सा है, ये क्या है, ये फीमेल वाला हिस्सा है। तो यहाँ से एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा दूसरे फ्लावर पे, तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू डिफरेंट फ्लावर और टू डिफरेंट प्लांट। ये क्या होता है बेटा, ये सब के सब जो है क्रॉस पोलिनेशन का सिग्निफिकेंस है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों फंक्शनली, इकोलॉजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट पे ये क्या होने जा रहा है, पोलिनेशन होने जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एडेप्टेशन की बात करते हैं, इसकी कंट्रीवांसेस की बात करते हैं, एडेप्टेशन इसका क्या होगा, कैसा एडेप्टेशन होगा, किस कंडीशन में, किस में जो है मतलब कि पॉलिनेशन कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन का एडेप्टेशन बात करते हैं कि एडेप्टेशन किस तरह का होना चाहिए, फ्लावर जो क्या करता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे ही कंट्रीवांसेस से सेल्फ पॉलिनेशन का कहेंगे तो इसमें फ्लावर की बात करते हैं तो दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तो क्लिस्टोगेमस होता है, दूसरा क्या होता है, चैस्मोगेमस होता है। क्लिस्टोगेमस कहने का मतलब क्लोज फ्लावर, यहाँ पे कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन से यहाँ कोई भी माजरा नहीं है, लेकिन जो ओपन है उसमें हो सकता है कि दूसरी जगह से पॉलन ग्रेन आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो ये सोच करता है क्लिस्टोगेमी, मतलब कि क्लिस्टोगेमी कंडीशन क्या है कि ये जो फ्लावर होगा, फ्लावर के कंडीशन में आपको एग्जांपल दिया था क्लिस्टोगेमी का। यहाँ पे एग्जांपल में बॉय कोड, मैंने कोड लिखा है, वॉयला, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस इसके कंडीशन में है। यहाँ पे क्लोज करने का मतलब है एराचिस एंड हिपोगिया, ठीक है ना। इसके लिए अब ये बात करते हैं कि दोनों के कंडीशन में क्या बात करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, ये बात करते हैं कि चैस्मोगेमस का और क्लिस्टोगेमस का, दोनों के लिए। तो ये एंथेसिस, इसमें ओपन एंथेसिस होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो होता है कि एक ही कंडीशन है, एंथेसिस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ फ्लावर होता है। एंथेसिस कहने का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, दैट मीन्स कि ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज नॉन एज का एंथेसिस। तो जो ओपन फ्लावर है उसमें क्या होता है, एंथेसिस होता है, लेकिन जो क्लोज फ्लावर है, सॉरी जो क्लोज फ्लावर है उसमें एंथेसिस नहीं है, लेकिन जो ओपन फ्लावर है उसमें क्या एंथेसिस है, मतलब कि फ्लावर का खिलना है। दे आर एरियल एंड अंडरग्राउंड,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या है, अंडरग्राउंड होते हैं। ये ब्राइट इन कलर होता है, लेकिन ये एरियल होता है। इसमें डल कलर होते हैं। अरे अंदर में है क्या कलर, फ्लावर नेवर ओपन, दैट मीन्स, ठीक है ना, दैट मीन्स कि पॉलिनेशंस डेफिनेट है, ऑब्लिगेट है। एश्योर्ड सीड सेट होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, मे बी सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे चलो जैसे ही बात करेंगे आपको बाइसेक्सुअलिटी के एक तो कैरेक्टर वहाँ पे देख लिए हमने, मतलब कि क्या कंडीशन, क्या एडेप्टेशन हो सकता है। तो उसमें फ्लावर की कंडीशन में हमने देखा क्लिस्टोगेमस है और एक चैस्मोगेमस है। क्लिस्टो मतलब क्लोज है, सिट सेट, वो क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन 100% है, क्रॉस का कोई चांसेस नहीं है। दूसरी क्या कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन का, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बाइसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, मतलब कि मोनोक्लानी की बात करते हैं। बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट ऑन अ सेम फ्लावर, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होगा। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर पे होगा, दैट मीन्स कि फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। यहाँ पे कैथेरेंथस की बात करते हैं, कैथेरेंथस में ऐसा होता है। होमोगेमी कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल जो है मैच्योर होता है सेम टाइम पे, जैसे मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आपको बात करते हैं बर्ड पोलिनेशन की बात करें, तो बर्ड पोलिनेशन के कंडीशन में क्या होता है कि बर्ड क्लोज ही है, उसके अंदर पोलिनेशन हो गया। तो ये बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर क्या क्या हो गया, बर्ड पोलिनेशन हो गया। किसके लिए, पैसन सटाइबम, आप जानते हो, पी पी राइस स्वीट, इसके कंडीशन में क्या होता है, क्लोज कंडीशन में ही पोलिनेशन हो गई। यहाँ पे एडेप्टेशन जो है क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या क्या, हमने यहाँ पे इधर से इधर क्या देखा, सेल्फ पोलिनेशन। अब जो है क्रॉस पोलिनेशन का एडेप्टेशन और कंट्रीवांसेस देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, वहाँ पे जो भी कंडीशन था मोनोक्लाइनी, यहाँ पे डायकोगेमी मतलब कि बायसेक्सुअलिटी, मतलब कि दोनों के दोनों अलग अलग होगा, मेल सेक्स अलग होगा और फीमेल सेक्स अलग होगा। बायसेक्सुअल फ्लावर दैट मीन्स कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, मतलब कि अलग अलग समय पे क्या होगा कि इसका डायकोगेमी कहने का मतलब है कि दो समय पे क्या होगा, मेल और फीमेल पार्ट, मेल अलग समय पे मैच्योर होगा, फीमेल अलग समय पे मैच्योर होगा। दैट मीन्स कि इसके लिए दो कंडीशन देखते हैं, एक तो प्रोटेंडरी बोलते हैं, दूसरे प्रोटोगायनी बोलते हैं। एंड्री मतलब एंड्रोशियम, गायनी मतलब गायनोशियम, प्रोटो मतलब फर्स्ट, मतलब कि प्रोटो एंड्री मतलब कि जहाँ पे एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है पहले। तो इस कंडीशन में भी क्या है कि भैया एंड्रोशियम पॉलन ग्रेन को हवा में उछाल देंगे कि जाओ भैया क्रॉस पॉलिनेशन करो। तो एक ही फ्लावर है बट ये दोनों के दोनों कंडीशन शो हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा भैया, उस कंडीशन में आपका बिल्कुल सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने को है। यहाँ पे प्रोटोगायनी कहने का मतलब, प्रोटो मतलब फर्स्ट, गायनी मतलब गायनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जितनी गायनोशियम का मैच्योर पहले होता है। अब दोनों के एग्जाम्पल की बात करो कि किसके किसके, तो प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल क्या है, प्रोटेंड्री कॉटन है, साल्विया है, सनफ्लावर है, इसमें एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है। यहाँ पे प्रोटोगायनी के कंडीशन में फाइकस है, एरिस्टोलोकिया है, ठीक है ना, मैग्नोलिया है, ये सब की सब कंडीशन है प्रोटोगायनी। मतलब कि यहाँ पे गायनोशियम, दैट मीन्स कि पिस्टिल जो है रिसेप्टिबिलिटी पहले हो जाएगी और अंतर जो है बाद में फटेगा। तो दोनों के दोनों मिलन तो सेम समय पे नहीं हुआ, अलग अलग समय पे हुआ। तो इसे क्या बोलते हैं, डायकोगेमी, मतलब कि बाइसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर की बात करें। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, डायक्लानी की बात करते हैं, मतलब कि मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग, मतलब कि 100% चांस है किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, यहाँ यूनिसेक्सुअलिटी की भी बात करो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करो, तो थोड़ा सा याद रखना बेटा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के कंडीशन में अपन जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पे मोनोसियस, यहाँ पे डायोसियस, मतलब कि आपको कोकोनट, कोकोरबिट, मेज और कैस्टर, इसके कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जैसे ही बात करो आपको मोनोइसियस, मतलब एक ही घर में, मोनो मतलब सिंगल, एक ही घर में मेल और फीमेल दोनों पार्टनर रहते हैं। तो इसके लिए आप तीन सी दिख रहा है, एक एम, तो आप पढ़ते हो एम सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ आपको एम सी क्यू। अरे भाई आइंस्टीन का इक्वेशन है ना, ई इजकल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एम सी क्यू, मतलब कि एम मेज हो गया, सी कैस्टर हो गया, सी कोकोनट हो गया, सी कोकोरबिट हो गया, ये सब क्या है, मोनोइसियस है, याद रखना एम सी क्यू को। यहाँ बेटा पी सी एम की बात करना, पी सी एम 2, ठीक है ना, पी सी एम, तो पी सी एम का कंडीशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक
ठीक है ना। मतलब कि मलबरी में, पपाया में, कैनाबिस और डेट पाम और पपाया तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में मेंशन किया है। ये क्या है, डायोसियस है, मतलब कि मेल पार्टनर अलग होंगे अलग पेड़ पे, और फीमेल पार्टनर क्या होगा, अलग पेड़ पे होगा। तो ये बातें हो गई हमारी। अब जो है प्रीपोटेंसी की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। इस जगह पे जैसे ही बात करेंगे कि पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पॉलन ग्रेन की बात करते हैं एप से, यहाँ या सेल्फ पॉलन की बात करते हैं। तो सेल्फ वाला जर्मिनेट नहीं करा, फॉरेन वाला किया, तो ये पॉलन ट्यूब को ग्रो किया, एनहांस किया चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे एप्पल और ग्रेप्स के कंडीशन में होता है। ठीक है, याद रहेंगे। यहाँ पे हार्कोगैमी, ये हार्कोगैमी की बात करते हैं। हार्कोगैमी प्रेजेंस ऑफ फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर, ठीक है ना। एंड्रोसियम एंड गायनोसियम ये बैरियर परफॉर्म करता है, बैरियर देता है, ठीक है ना। प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। एंड इनहिबिट द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को हार्कोगैमी क्या करते हैं, रोकते हैं। मैकेनिकली या फिजिकली उसको रोकने का काम करता है। यहाँ पे ट्रांसलेटर मैकेनिज्म की बात करते हैं कैलोट्रोपिस साल्विया के कंडीशन में। तो ये जो है सेल्फ स्टेबिलिटी की बात करो, तो सेल्फ स्टेबिलिटी के कंडीशन में बेटा आप बात करोगे क्या, कि सेल्फ स्टेबिलिटी उस कंडीशन में होता है, दो तरह का सेल्फ स्टेबिलिटी होता है। एक तो मतलब कि गैमेटोफाइटिक सेल्फ स्टेबिलिटी, एक स्पोरोफाइटिक सेल्फ स्टेबिलिटी। मतलब कि गैमीट जो है ना क्या करेंगे कि मतलब कि सेम टाइप के, सेम स्पीसीज के, सेम टाइप के, सेम प्लांट के जो गैमीट जो अपने पे आकर के यदि लैंड करते हैं, तो उसकी जर्मिनेशन, दैट मीन्स कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब कि ये जेनेटिक रोल है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे सेल्फ स्टेबिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। प्लांट फॉर्म फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमीट, बट आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन फ्यूजन बिटवीन द गैमीट इज एब्सेंट, दैट मीन्स कि प्लांट इज इनकम्पेटेबल टू इट्स ओन पॉलन ड्यू टू फिजिकल एंड जेनेटिकल, फिजिकल एंड जेनेटिकल। अब जैसे बात करो तो टोबैको की बात करते हैं, रीज़न नॉन है इसका। रीज़न क्या है, नॉन है कि इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से क्या होता है, अपने सेल्फ वाले में क्या करते हैं, पॉलिनेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, दोनों का बात करेंगे। मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, तो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एक लाइन बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो कि यदि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज की बात करें तो ये हेल्प करते हैं, मतलब कि इसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होता है, ना आदमी की, ना मधुमक्खी की, ना इंसेक्ट की, किसी की नहीं, हवा से ही गिर जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, अपने आप गिरेंगे। तो ये क्या कंडीशन है कि विदाउट एनी एजेंट। ये इसमें क्या होते हैं कि नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूसेस रिलेटिवली लेस, डिसएडवांटेज हुई, यहाँ पे एडवांटेज कर दिए। दूसरा है कि वेस्टेज होते हैं पॉलन ग्रेन का, मतलब कि जितना कम ही है वहाँ पे फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट है, तो आराम से गिरे, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे सीड ऑन जर्मिनेशन से प्रोड्यूसेस वीकर प्रोजेनी, मतलब कि इससे जो बच्चे बनेंगे ना वीकर बनेंगे। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, ये प्योर लाइन को देते हैं। ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन मोस्टली क्या है, एडवांटेज है। प्योर लाइन हमको इकट्ठा करना है तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू मिलेगा। यहाँ पे कहते हैं कि इससे जो बने सीड है वेएबल नहीं होते हैं, कम वेएबल होते हैं, लेस वेएबल होते हैं। और यहाँ पे प्योर लाइन देते हैं स्पीसीज का, यहाँ पे चांस नहीं वेरिएबिलिटी का। ठीक है ना। मतलब कि क्रॉस पॉल समझ में आ रहा है ना। सडन चेंज इन द नेचुरल कैलेमिटीज इट लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीसीज, उस स्पीसीज का क्या हो सकता है, एक्सटिंक्शन हो सकता है, विलुप्त हो जाएगा। अब चलो दूसरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का। तो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एक लाइन खींचो। ठीक है ना। ये इससे जो एडवांटेज के कंडीशन में इसका जो विशेषताएं हैं, इससे जो पैदा होता है प्रोजेनी वो हेल्दियर होता है, मतलब कि स्वस्थ होता है। बेटर अडेप्टेबिलिटी होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। समझ में आ रहा है ना। ये डार्विन की बातें को याद करो। जिसके पास लर्निंग की कैपेसिटी होती है वो जो एग्जिस्ट करता है, वही सर्वाइव करता है। बिल्कुल। तो जिसमें वेरिएबिलिटी होगा, डाइवर्सिटी होगा, तो वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। जैसे ही अपन बात करेंगे कि यहाँ पे दूसरी बात करें तो
ये तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के बारे में हो गया, हेल्दियर हो गया, फिटेड हो गया। यहाँ पे प्रोसेस अनसर्टेन है बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन द डिफरेंट एजेंट। इसको एजेंसीज की ज़रूरी होती है, एजेंसी चाहिए इनको करने के लिए। ये मोर वेरिएबल सीड प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मोर वेस्टेज होते हैं पॉलन ग्रेन का, भाई उड़ के जाना है दूसरी जगह, तो एक दो तो जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलन ग्रेन बनाएंगे फर्टिलाइजेशंस के लिए, ठीक है ना, पॉलिनेशन के लिए। तो प्रोडक्शंस ऑफ न्यू वैरायटी, यहाँ पे भाई क्रॉस हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि वेरिएबिलिटी तो दिखेगा। अब क्या कंडीशन है कि सडन चेंज जो नेचुरल कंडीशन में होता है नॉट लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज। इसका विशेषता हो गया कि भैया इसमें बहुत तरह की विविधताएं आ गए, इसमें वर्सेटिलिटी आ गई, इसमें जो है एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी आ गई। और कंडीशन है कि इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल प्रोसेस, मतलब कि ये इकोनॉमी के हिसाब से कहा जाए तो इसमें घाटा है, मतलब बहुत सारे पॉलन बनाने पड़ते हैं, एनर्जी लगाना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत सारे पॉलन की वेस्टेज होती है, ठीक है ना। ये मेंटेन नहीं करते हैं, ये मेंटेन नहीं करते हैं किसकी, प्योरिटी ऑफ द स्पीसीज। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे हो गई इसकी बात। अब जो है ढेर सारा पेज है बेटा, तो थोड़ा सा बन के रहिए, अब बिल्कुल यहाँ पे देखते रहिए कि जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब की बातें करने वाले हैं। देखो अब पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करते हैं कि पॉलिनेशन किसके किसके थ्रू होता है। जिसके थ्रू होता है उसे एजेंट बोलते हैं, माध्यम, ठीक है ना। तो जैसे ही अपन बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंसीज की, एजेंट की बात करते हैं, तो दो तरह के एजेंट होता है, एक तो बायोटिक होता है, दूसरा एबायोटिक होता है, दूसरा बायोटिक होता है। ये मोड है, ये रेयर है, कम है। अब किसमें, तो यहाँ पे मैं साइन दिया हूँ कि बायोटिक और एबायोटिक में किसका पोलिनेशन, किसमें सबसे ज़्यादा, कौन सबसे ज़्यादा पोलिनेशन करेगा, तो बेटा कौन, बायोटिक। याद रहेगा, पूछते हैं एकदम, बहुत पूछते हैं कि मतलब कि एबायोटिक अबायोटिक फैक्टर जो है, जो जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जो लिविंग चीज़ें हैं, उसमें दोनों में से कौन एजेंसी जो है पॉलिनेशन ज़्यादा करवाता है, तो बायोटिक जो लिविंग है, इंसेक्ट है, ह्यूमन है, बैट्स है, बी है, हम हैं, जानवर है, सांप है, स्नेल है, मोलस्क है, बहुत सारा चीज़ है, बैट है, हैं, बर्ड्स है, बहुत सारे चीज़ है जो जिसके थ्रू जो है पॉलिनेशन हो रहा है। तो मैक्सिमम किस में, बायोटिक के थ्रू हो रहा है। अबायोटिक मतलब नॉट होता है, बायोटिक मतलब जी। तो यहाँ पे अबायोटिक के कंडीशन में दो की बात करते हैं, एक तो विंड की बात करते हैं, दूसरे वाटर की। विंड मतलब एयर, तो इसमें वाटर और एयर में ज़्यादा कौन, एयर, विंड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली, ये ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली में से लविंग, ये होता है, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड है। वाटर फिली के कंडीशन में जो है लगभग 30 जेनेडा, 30 जीनस ही, 30 वंश ही क्या करते हैं भैया इसमें, 30 वंश ही मतलब कि क्या करते हैं, हाइड्रोफिली करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस किसका है, मोनोकॉट ही करते हैं, डायकॉट नहीं करते हैं। 30 जेनरा है और उसमें भी कौन है, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। यहाँ पे जैसे बात करते हैं तो बायोटिक में इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, बैट हो गया, स्नेल हो गया, स्नेक हो गया, आंट्स हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है ना। तो इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको एंटेमोफिली कहते हैं। इसमें 80% पॉलिनेशन होता है, उसमें भी किसके द्वारा, ज़्यादातर बी के द्वारा, ठीक है ना, मैक्सिमम बी के द्वारा इंसेक्ट में। बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो मीन्स बर्ड्स होता है, बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। बैट, चमगादड़ के थ्रू जो होता है चैरेप्टेरोफिली कहते हैं। स्नेल, घोंघा के थ्रू जो होता है उसको मैलाकोफिली कहते हैं। स्नेक्स के थ्रू होता है उसको ऑफियोफिली कहते हैं। स्नेक्स के थ्रू जो पॉलिनेशन, आंट्स के थ्रू उसको मरमेकोफिली कहते हैं, और ह्यूमन के थ्रू एंथ्रोपोफिली कहते हैं। मतलब कि ये याद रहना चाहिए किसके थ्रू क्या हो रहा है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे, 3-4 कंडीशन है बेटा कि यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि मतलब कि ये हाइड्रोफिली, एनिमोफिली है, एंटोमोफिली है, चिरप्टेरोफिली है, ऑर्निथोफिली है। मतलब कि ये पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है, एयर के द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना, बैट के द्वारा हो रहा है, बर्ड्स के द्वारा हो रहा है। तो उसमें किस तरह का क्राइटेरिया चाहिए, एडेप्टेशन कैसा चाहिए, किस तरह का उसका जो है एडेप्टेशन चाहिए, किस तरह का क्राइटेरिया चाहिए। तो क्राइटेरिया में कंडीशन है कि नेक्टर है, ऑर्डर, ऑर्डर समझते, आदेश नहीं, ODO योर ऑर्डर मीन्स गंध, ठीक है ना। स्मेल, सीधे तरीके से बोले तो स्मेल की बात करते हैं।
ऑर्डर। तो यहाँ पे फ्लावर का कलर चाहिए, ठीक है ना। फिर जो और आगे चीज़ें देखेंगे तो नेक्टर किसके किसके कंडीशन में होना चाहिए, तो भैया हवा और पानी को तो चाहिए नहीं कि नेक्टर हवा पानी खाएंगे पिएंगे, तो ये दोनों कंडीशन में ना तो कलर होगा, ना ऑर्डर होगा, ना नेक्टर होगा, कलर भी नहीं होगा, डल कलर होगा। तो लेकिन इस तीनों के कंडीशन में नेक्टर मतलब कि नेक्टर होना चाहिए कि भैया ये लोग उसी लोभ से जाते हैं, मकरंद के, नेक्टर मीन्स क्या होता है, मकरंद के लोभ से जाते हैं, उसको चूसेंगे। भंवरे क्यों जाते हैं फूल पे, रस चूसने, मकरंद चूसने, चूसने, नेक्टर खाने के लिए, पॉलन ग्रेन खाने के लिए। यहाँ पे ऑर्डर की बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोफिली और एनीमोफिली में तो नहीं होंगे, लेकिन ये चेरेप्टेरोफिली और क्या एंटेमोफिली के कंडीशन, लेकिन ऑर्निथोफिली के कंडीशन में ऑर्डर नहीं चाहिए। क्यों भैया ऐसा क्यों नहीं चाहिए कि उनके पास ऑल्फैक्टरी लोब होता है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो गंध नहीं लेते हैं। बहुत सारे बर्ड्स जो है क्या होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं, उसको कलर की भी ज़रूरत नहीं होता, ठीक है ना। कलर करने का मतलब 3 कलर तो नहीं होगा, 3 कलर तो नहीं होगा, कम से कम रेड और ग्रीन, ठीक है ना, येलो। कलर ब्लाइंड होने का मतलब है कि यही कलर जो है क्या करते हैं, कलर ब्लाइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल, खास करके रेड और ग्रीन, ठीक है। जनरली अपन बात करते हैं तो फ्लावर का कलर कैसा है, ये दोनों में तो डल होना चाहिए, यहाँ पे ब्राइट कलर होना चाहिए, यहाँ भी ब्राइट कलर होना चाहिए, यहाँ पे कैसा डल कलर चाहिए ही नहीं कलर, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं फ्लावर के कलर की बात कर लिए, तो यहाँ पे बात करते हैं फ्लावर के साइज़। तो ये दोनों में छोटा भी रहे तो चलेगा, लेकिन ये तीनों में क्या होना चाहिए, बड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि उस पर आकर के इंसेक्ट बैठे, बर्ड्स बैठे, ठीक है ना, बैट बैठे, ये सारे के सारे। नॉन एसेंशियल पार्ट क्या होता है, सेपल और पेटल की बात करते हैं, कैलिक्स कोरला की बात करते हैं, तो ये रहते भी हैं, नहीं भी रहते हैं, फॉलो अप हो जाते हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों कंडीशन में वेल डेवलप होना चाहिए। इसी को देख करके, इसी पे बैठ करके वो सारे के सारे पॉलिनेशन की प्रोग्राम करेंगे, अपने खाने का भी प्रोग्राम करेगा। तो आगे चल के आप देखते रहिए बेटा। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि एनीमोफिली, अब सेपरेट करके एक एक करके देखने वाले हैं। एनीमोफिली के कंडीशन में मतलब कि विंड पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन के कंडीशन में बात करेंगे तो किसके किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ मेट्रोसियम की बात करते हैं और गायनोसियम की बात करते हैं। तो क्या एनीमोफिली में क्या एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, तो फ्लावर जो प्रेजेंट होता है एबव द फॉलिएज, ठीक है ना। फ्लावर प्रेजेंट होता है किसके फॉर्म में, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में, हैंगिंग पोजीशन में झूलता हुआ, ठीक है ना। और एंडोशियम जो कैसा होगा, वर्सेटाइल। हमने कहा था कि एंडोशियम 3 तरह का होता है बेटा, कि क्या कंडीशन है कि एंडोशियम कितने तरह का, 3 तरह का है, 3 तरह का एंडोशियम है। उसमें से सबसे बोला था कि वर्सेटाइल, बेसिफिक्स, एडनेट और वर्सेटाइल, मतलब कि तीनों का पोजीशन तो था पेडिसिल से जुड़ा हुआ। यदि ऐसा है एंडोशियम और यहाँ से बेस में लगा हुआ है तो इसको बेसिफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, एंडोशियम। और स्टामेन की बात करते हैं, स्टामेन। और ये स्टामेन यदि क्या हो कि इसमें पूरा पैरेलली होल लेंथ में लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं, एडनेट। और लेकिन इसके बीच में लगा हो तो इसको वर्सेटाइल, झूल सकता है, स्विम कर सकता है, घूम सकता है, तो पोलन ग्रेन को ज़्यादा ये करेगा। तो कैसा वर्सेटाइल एंथर होना चाहिए जो ग्रासेस में होते हैं। ग्रासेस करने का मतलब घास ही नहीं बेटा, घास में बहुत सारा है, बहुत सारे हैं, राइस, मेज, व्हीट, ठीक है ना, बम्बू, शुगर केन, ये सब के सब क्या होते हैं, ग्रासेस फैमिली में आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, आगे चलते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि फ्लावर प्रेजेंट होता है इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में, हैंगिंग पोजीशन में, जैसे मलबरी, कैटकिन, यहाँ पे बात करते हैं तो वर्सेटाइल होगा जो ग्रासेस के कंडीशन, व्हीट, राइस, मेज, बम्बू, शुगर केन, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, एंथर जो है स्विम करते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए, छोटा छोटा होना चाहिए। यहाँ पे गायनोसियम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ओव्यूल परसेंट इन ओवरी, लेस नंबर, कितना कम नंबर जो है, एक ही है तो एक ही भी पॉलन ग्रेन गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया। दैट मीन्स कि वो क्या करेंगे, सीड बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे, ये सारे के सारे बनाएंगे। लेकिन कैसा कैसा, बाय फीड इसका स्टिग्मा होना चाहिए। देख रहे हैं, फीड मतलब टंग होता है, 2 टंग है, फीदरी होना चाहिए, मतलब कि इसमें जो है मतलब कि फीदर होना चाहिए, पंख जैसा होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, पकड़े, ठीक है ना। एयर इट ट्रैप द पॉलन ग्रेन, हेयर जो होता है, हेयर क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं पॉलन ग्रेन का। जैसे मेज जो है बेस्ट एग्जाम्पल है आपको पॉलिनेशन को देखने के लिए। इसमें जो ऊपर में लगे हुए रहते हैं
बाबा जी का ठुल्लू नहीं। ऊपर में जो लगे हुए रहते हैं, ऊपर में मेल वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, और नीचे में जो वो बाल होता है, मतलब कि आपका मेज होता है कॉर्न, उसमें जो पूँछ लगा हुआ रहता है वो स्टाइल होता है। ये दोनों के दोनों बड़े बड़े हैं। तो जो ऊपर वाला है इसको तसल बोलते, ठीक है ना। चलो आगे दिखाते हैं, पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा, बढ़िया से दिखेगा। ये कंडीशन है कि यहाँ पे क्या कहा था कि पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर में होना चाहिए, जो इसके कंडीशन में स्मॉल, ब्राइट और नेक्टरलेस होना चाहिए। यहाँ पे अपन मेज की बात करते हैं। मेज में देखो ऊपर वाले तसल बोलते हैं, मोनोइसियस होता है मेज। मेज एम से मेज, एम से और एम से मोनोइसियस होता है, मतलब एक ही घर में मेल और फीमेल दोनों प्राणी होते हैं। ये स्टाइल है, लंबा 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 हेयर लाइक होता है, ये तसल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा कि चिटेनोगेमी इसका एग्जाम्पल है मेज का, मतलब कि एक ही प्लांट पे मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है और यहाँ से पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। नॉन डायरेक्शनल वेस्टफुल प्रोसेस है, सो इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन टू कंपनसेट द वेस्टेज ऑफ द पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। अब जैसे ही ऊपर आगे की तरफ बात करो कि नॉन एसेंशियल, मतलब कि नॉन एसेंशियल पार्ट जो कैलेक्स कोरला जो होता है रिड्यूस होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है ना, रिड्यूस हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे, इट पोसेस वेल एक्सपोज स्टामेन एंड लार्ज फीदरी स्टिग्मा। बिल्कुल पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट और नॉन स्टिकी होता है, हल्का होगा और स्टिक नहीं करेगा। स्टिक करेगा तो कहीं दूसरी जगह पे जा करके चिपक गया, तो कंडीशन क्या होगा कि दूसरी जगह चिपक जाए, पॉलिनेशन नहीं होगा, कहीं किसी अदर सब्सटेंस पे जाके अटैच हो गया। पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए, टू बी कैरीड ईजिली बाय द विंड, हवा के द्वारा जो है ईजिली जाए। विंड पोलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन अ ओवरी, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, एक भी पॉलन ग्रेन जाएंगे तो उसको फर्टिलाइज करेंगे, ओव्यूल के अंदर एक होगा, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, एनिमोफिली के कंडीशन में, एयर पोलिनेशन के कंडीशन में आपका जो है ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होना मांगता है। क्या चाहिए, एक ही ओव्यूल चाहिए। यहाँ पे बात करें तो ओवरी के अंदर क्या सिंगल ओव्यूल चाहिए, न्यूमरस फ्लावर चाहिए जो इन्फ्लोरेसेंस के रूप में, मतलब कि ढेर सारा फ्लावर जो एक ग्रुप में बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। अब फ्लावर कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, नेक्टरलेस। अरे विंड पोलिनेशन में सारे चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो विंड पोलिनेटेड फ्लावर कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल आपको ऐसा याद रहे, कलरलेस, ऑर्डरलेस और नेक्टरलेस, ठीक है ना। चलिए जैसे ही बात करेंगे आगे की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को बात करना पड़ेगा कि भैया जो 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 अपन बात कर रहे थे एनिमोफिली हो गया, अब जो बात करेंगे किसका, हाइड्रोफिली का। और हाइड्रोफिली में क्या बात करेंगे कि हाइड्रोफिली में जैसे ही बात करते हैं कि आपका पोलिनेशन, हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन्स क्या होता है बेटा, वाटर, और फिली मतलब लवंग, लविंग। ऑल द एक्वेटिक प्लांट नॉट हाइड्रोफिलिस सम आर एनिमोफिलस, मतलब कि हवा के द्वारा भी होगा, जैसे पोटामेजेटॉन, मीडियोफाइलम, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या होता है कि एयर के थ्रू होता है, ये किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है पॉलिनेशन। लेकिन जैसे लोटस और एलिस्मा की बात करते हैं तो ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो सारे के सारे नहीं होते। यहाँ पे जैसे हाइड्रोफिली की बात करेंगे बेटा, तो एंडोसियम गायनोसियम थोड़ा सा इसकी भी बात करेंगे कैसा होना चाहिए, तो एंडोसियम प्रोड्यूस करता है ज़्यादा मात्रा में, अरे भाई पानी में छोड़ना है, अनसर्टेन प्रोसेस है, कहाँ जाकर किससे फ्यूज करेगा, तो लार्ज नंबर में क्या करो, आपको पॉलन ग्रेन बनना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए, मतलब कि भींगने लायक, म्यूसिलेजिनस सहित होना चाहिए, कवरिंग होना चाहिए ताकि पानी में भींगे नहीं, खराब नहीं हो। और गायनोसियम के कंडीशन में क्या बात करते हैं, ये प्रोड्यूसेस अ लार्ज एंड स्टिकी स्टिग्मा, जो आए पॉलन ग्रेन चिपक जाए, बड़ा होना चाहिए ताकि आसानी से वहाँ पे आ जाए। फ्लड पार्ट्स, ठीक है ना, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगा जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वेटिंग, भींगने से, ठीक है। जैसे ही बात करते हैं बेटा आगे की तरफ, तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन हाइड्रोफिली की बात करते हैं, दो तरह के हमने पीछे भी बात कर लिया है। ये रिफ्रेशमेंट है आपका, एज लाइक अ PDF है, ठीक है ना, इट इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली प्रोवाइडिंग PDF बाय द एलन बायोलॉजी क्लासेस। बट इसमें सारे चीज़ PDF के अलावा आपके वीडियोज़ भी है, आपके सारे के सारे चीज़ें हैं, सब नोट्स। बेटा करना क्या कि पॉज करके वीडियो को सारे चीज़, सारे कंटेंट्स को लिखना, मैं सब समझा रहा हूँ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कि वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन, तो दो तरह का, ठीक है ना। एक तो होता है इपीहाइड्रोफिली, एक हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मतलब बिलो,
और ईपी मतलब ऊपर। तो पॉलिनेशंस होता है वाटर सरफेस पे, और पॉलिनेशंस होता है इनसाइड अंडर द वाटर सरफेस। तो क्या क्या इसमें जोस्टेरा मेराइन ग्रासेस है, मेराइन है ये जोस्टेरा के कंडीशन में जैसे ही बात करो तो जोस्टेरा है नॉन एज सी ग्रासेस इसको बोलते हैं। कैराटोफाइलम है, सेराटोफाइलम है, यहाँ पे वेलिस्नेरिया है जो 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 बात करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टेप ग्रासेस, एल ग्रासेस और रेवन वीट बोलते हैं। हाइड्रीला हो गया जो क्या होगा वाटर सरफेस पे ईपी हाइड्रोफिली की बात करते हैं वहाँ पे होता है। तो दोनों के दोनों कंडीशन में देख लो, सेराटोफाइलम यहाँ पे जोस्टेरा की बात करते हैं, यहाँ पे वेलिस्नेरिया की बात करते हैं। तो वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा की बात करें, ये वेलिस्नेरिया ये जोस्टेरा, तो वेलिस्नेरिया कंडीशन में यूनिसेक्सुअल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि मेल वाला पार्ट ये है, ठीक है ना, मेल वाले पार्ट ये है, थोड़ा सा और ऊपर करो, मेल वाले पार्ट एस्पेडिक्स मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर जो होता है पहले ऐसे रहते हैं ये इस तरीके से, फिर अनकॉयल हो के कहाँ वाटर सरफेस पे पहुँच गए, और ये जो है ये टूट करके पॉलन ग्रेन कहाँ पे आ गए, यहाँ पे सरफेस पे, और ये क्या करेंगे जा करके पॉलिनेट कर देंगे। तो ये जोस्टेरा ये जो है वेलिस्नेरिया का कंडीशन, पॉलन ग्रेन लॉन्ग और फिलामेंटस होता है, ठीक है ना, एक्साइन एब्सेंट होता है, पॉलन ग्रेन फ्लेक्सिबल होता है। मतलब कि ये कंडीशन है कि जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे रोल होकर रिबन से दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आकर के पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि अंदर ही अंदर है, यहाँ पे वाटर सरफेस तो ये होगा अंदर में। अब क्या कंडीशन है बेटा, जैसे ही बात करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में तो हम लोग डिटेल बात कर लिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोफिली के कंडीशन की बात करें तो कैसा फ्लावर होना चाहिए, हाइड्रोफिलस फ्लावर कैसा होना चाहिए, तो स्मॉल होना चाहिए, नेक्टरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे फॉलोड पार्ट्स कवर विद वैक्सी क्यूटिकल, जो क्या हो पानी में भींगे नहीं। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लॉन्ग और स्टिकी होना चाहिए ताकि आके सट जाए। तो ये कैरेक्टर है। अब कह रहा है कि यहाँ पे स्पेशल नोट मैं दे रहा हूँ बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटली सबमर्ज मेराइन प्लांट लाइक अ जोस्टेरा हैज इलोंगेटेड नीडल लाइक पॉलन ग्रेन होते हैं विदाउट एक्साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर आपका कैसा होना चाहिए हाइड्रोफिली के कंडीशन में, फ्लावर छोटा होना चाहिए, नेक्टर और ऑर्डर एब्सेंट होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। क्या नहीं होगा, नेक्टर ऑर्डर नहीं होगा, फ्लावर छोटा होगा, फॉलोड पार्ट्स कवर्ड होगा विक्सी क्यूटिकल से, जो क्या करता है भींगने से रोकता है। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लॉन्ग और स्टिकी होना चाहिए ताकि आके सट जाए। जैसे अपन बात करेंगे आगे में, तो ईपी एंटोमोफिली दूसरे टाइप है। मतलब अपने पास जो है हमने क्या करा कि बायोटिक में चला किसको, मतलब कि वहाँ पे एबायोटिक का हमने देखा, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली को देख लिया। अब बायोटिक के कंडीशन में बात करेंगे, बायोटिक के कंडीशन में हम अपन बात करने वाले हैं। जैसे बायोटिक की कंडीशन में बात करेंगे तो एंटीमोफिली, एंटीमो मतलब इंसेक्ट होता है लविंग, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जैसे बात करेंगे मोस्ट कॉमन मेथड है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है पॉलिनेशन का एंटोमोफिली, जो 80% जो है पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा, और ख़ास करके क्या मेजॉरिटी में हनी भी है, बटरफ्लाई, वास्प भी है। मोस्ट ऑफ द पॉलिनेटेड फ्लावर कैसा लार्ज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगरेंट स्मेल होना चाहिए, इसमें नेक्टर होना चाहिए, अट्रैक्टिव इंसेक्ट एनिमल्स जो फॉलो रिवार्ड्स, मतलब कि जैसे पॉलिनेशन होगा तो उनको रिवार्ड देना होता है। तो इसके लिए जैसे ही बात करो आपको, तो यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द फॉलो रिवार्ड्स के कंडीशन में क्या होगा, सेफ प्लेस देंगे, मतलब कि फ्लावर पॉलिनेशन जो करेगा उसके लिए इंसेक्ट के लिए सेफ प्लेस देंगे तो ले एक। टॉलेस्ट फ्लावर की बात करते हैं तो 6 फुट का होता है, एमॉर्फोफेलस, ठीक है ना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो युक्का और मॉथ के बीच में, जो भैया एक डिपोजिटर और पॉलिनेटर, एक डिपोजिशन का साइड देगा और दूसरा जो है पॉलिनेशन सही हो सकेगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्विक करिए। डिपोजिशन ऑफ एग इन द लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी, ठीक है, यहाँ पे ओव्यूल्स ऑफ लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी, डिपोजिशन से लोक्यूल ऑफ ओवरी ऑफ प्लांट एंड इन रिटर्न प्लांट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ।
मौत के द्वारा। एक दूसरे के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, आगे नहीं चल सकता, ठीक है। यहाँ पे जनरली बोलते हैं कि पेटल्स ऑफ द फ्लावर इज अ कलरफुल, बट इन सम केसेस पेटल जो है कलरफुल होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ICR वाले बच्चे खास करके थोड़ा सा देखना। ब्रैक्ट किस में कलरफुल होता है? बगनवेलिया, बी से ब्रैक्ट, बी से बगनवेलिया। लीफ जो है कलरफुल किस में होता है? यूफोर्बिया। और एस्टामिन जो है किस में कलरफुल होता है? मिमोसा पुडिका, जिसको बोलते हैं छुई मुई, टच मी नॉट। यहाँ पे बेटा जैसे ही अपन बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा अपने को बात करना पड़ेगा एंटीमोफिली फ्लावर का जो है क्या क्या जो है कंडीशन है, कि मतलब किस तरह का होना चाहिए। चलिए, किस तरीके का होना चाहिए आपको। अराउंड द पॉलन ग्रेन आपका स्टिकी और कलरफुल जो है कवरिंग होना चाहिए, जिसको पॉलन किट कहते हैं, जो सिक्रेटेड बाय द टैप्टम के द्वारा होता था, जो इनरमोस्ट जो है अंतर वॉल था। इसमें कहते हैं कि इन बीज पॉलन बास्केट प्रमोट द एंटेमोफिली। रिवार्ड के कंडीशन में एडेबल पॉलन ग्रेन देंगे, फ्लावर नेक्टर देंगे और सेफ प्लेस देंगे अंडा देने के लिए, ठीक है ना। जैसे कंडीशन क्या है? एडेबल रोज के कंडीशन, रोजा, पेपावर, मैग्नोलिया, इसके कंडीशन में MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस याद रखिएगा, ठीक है ना। एमॉर्फोफेलस टॉलेस्ट फ्लावर है जो 6 फुट का लंबा होता है। पॉलिनेशन होता है बीटल के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? बीटल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। किसके द्वारा बेटा? बीटल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसमें बीटल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। मेनी इंसेक्ट में अकर्स बाय द कंज्यूम पॉलन ग्रेन नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन, तो उसको पॉलन रॉबर कहते थे, ठीक है ना। बोम्बलस एफ्रिस, ठीक है ना। इसके कंडीशन में जो क्या है कि पॉलन तो खा लेते हैं, लेकिन नेक्टर खा लेते हैं, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेशल जो है इंसेक्ट पॉलिनेशन के कंडीशन में बात करते हैं, तो साल्विया में किस तरीके से होता है, टैप रूट मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। देखो बेटा, ये जो लोब है, 2 एंथर लोब होता है। ऊपर वाले लोब, ठीक है ना, फर्टाइल है। नीचे वाले लोब जो है स्टेराइल है। इस पे बैठते हैं मधुमक्खी, देख रहे हैं, मतलब कि हानी भी जो है अंदर में बैठे हुए हैं। तो जैसे बैठे ऊपर वाले लोब को झुका दिए तो उसके पंख में सट गया, ठीक है ना। तो इसको लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, टर्न पाइप मैकेनिज्म बोलते हैं, जो इट इज़ प्रोटेंडरस फ्लावर होता है। मतलब कि एंड्रोसियम पहले क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल है, लेकिन एंड्रोसियम क्या होता है, पहले मैच्योर हो जाते हैं, मतलब कि फटने लगते हैं। या पोलिनेशन पर वास्प और स्टेलोरिया स्पीसीज फिग, ठीक है ना। फिग के कंडीशन ट्रांसफर मैकेनिज्म पोलिनेशन से कैलोट्रॉपिस के कंडीशन में फिकस जो है टैप डूड मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। बिंका के कंडीशन में ये सारे के सारे चीज़ होता था। आपको इतने तो देखना ही पड़ेगा, इतना देखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं हम बेटा कि ऑर्निथोफिली, मतलब कि बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन था उसकी बात करते हैं। फ्लैट ट्रैप मैकेनिज्म, पिट गल मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस मैकेनिज्म की बात करते हैं। एरिस्टोटल